रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit arysahoolatbazaar.pk/ARY-fashion। खाना बनाना। हाँ, खाना बनाना तो अपनी अम्मी से ही सीखा आपने। खाना बनाना मैंने अपनी अम्मी से सीखा और मुझे लगता है कि मेरी फैमिली वाले भी कहते हैं कि जो अम्मा के हाथ का टेस्ट था वही हाथ मेरे ये जेनेटिक होता है, ये जीन्स में आ जाता है। किसी किसी में आता है, हर एक में नहीं आता। हालांकि मेरी और भी बहनें हैं, लेकिन उनके हाथ में वो इतना टेस्ट नहीं है जितना जो आपने पिक मैं कुछ भी बना लूं। तभी तो सुबह कहते हैं मियाँ के लिए पका के आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और सेट पे भी, शूट पे भी लेके आती हैं साथ। मैं अपना खाना भी खिलाती हैं। अच्छा, अम्मी ने जबरदस्ती सिखाया या आपको खुद भी शौक? स्टार्टिंग में अम्मा ने जबरदस्ती सिखाया था। क्योंकि उनको होता था। अच्छा, क्या तरीका था जबरदस्ती सिखाने का, जरा हमें थोड़ी टिप्स दें। जैसे उन्होंने गोश्त वोश्त निकाल के बाहर रखा है, तो हमने उनको वॉच किया कि जी वो कैसे मसाले डालती हैं क्या, तो वो कहती थी गोश्त चढ़ा दो। अच्छा, उन्होंने खुद मसाले मिलाए, नहीं आप लोगों को उधर खड़ा रखा? जब वो डालती थी हम लोग खड़े होकर देखते थे। उसके बाद वो कहती थी, फिर वो हट जाती थी, वो कहती थी कि इसमें बस तुम लोग गोश्त चढ़ा दो, बाकी मैं आके खुद कर लूंगी। फिर वो हम लोग जाके अपने हिसाब से कभी नमक कम हो जाता था लेकिन वो बैलेंस कर लेती थी। लेकिन उस वक्त उनको बताया था कि तुम चढ़ा दो, मैं आके फिर उसको देख लूंगी। कॉन्फिडेंस आपको इस तरह दिया, सर पका खड़े होके नहीं। हाँ, तुम लोग कर देना जरा, मैं आ रही हूँ अभी। तो उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया। थोड़े डिशेस अम्मा को खराब करवानी पड़ती हैं, एक दो दफा होती हैं। अब जैसे अम्मा मेरी कज़न वो रोटी बनाती थी तो एक पेड़ा हमारे लिए छोड़ देती थी। अच्छा, कि चलो अपनी रोटी बनाओ। उस वक्त मौत पड़ती थी। उस वक्त मौत पड़ती थी, सबकी रोटी बना दी। यार हम लोग इतने सुतेले कि हमारे लिए रोटी नहीं बनी। तो वो कहती थी कि नहीं तुम सीखो, कि एक पेड़ा वो अलग से जो रखती थी, वो कहती थी बनाओ अपनी रोटी और खुद खाओ। और हम लोगों ने सीख ली। कोई इतना बड़ा वैसी रोटी में ना हमारे अब्बा ने ये रखा था, सादिया बनाएगी तो मैं खाऊंगा, आलिया बनाएगी तो मैं खाऊंगा। अच्छा, अल्लाह शुरू से जला जला के पापा को रोटियां खिलाएं, गुस्सा चढ़ता था। मतलब क्यों बनाऊं मैं, मुझे नहीं बनानी भाई, रात के बर्तन भी मैंने धोने, अब रोटी भी मैं बनाऊं। लेकिन बाद में पता चला वो तो तरबियत का एक हिस्सा था। बिल्कुल, वो आपको इस तरीके से वो सिखाते थे ना कि आप चाय बनाई जी। अब वो चाय आपको नहीं आती बनानी, लेकिन वो जितनी भी बुरी बनाएंगे ना, अब्बा भी पियेंगे, अम्मा भी पियेंगे। उनको कोई एतराज नहीं होता ना। अगर आप यही काम ससुराल में करें तो बस। और मुझे तो शौक ही इतना होता था ना, तो मैं तो कहती पहले, सबसे पहले जब होश संभाला था तो नानी बहुत काम किया करती थी किचन में ना। मतलब अम्मी भी करती थी, नानी खाना वाना बनाना, हर चीज करनी ना, तो मैं उनके सर पे खड़ी रहती थी हर वक्त। मतलब वो मेरी नानी मेरी फेवरेट थी और मैं नानी की फेवरेट थी ना। ये भी होता है ना, आप इंस्पायर जिससे होते हो फिर उस जैसे आप बनने की तो मैं कोशिश करती थी। जैसे ये मैंने बहुत ज्यादा नुकसान भी किए, मैंने अपने हाथ भी जला लिए थे एक दफा, बिकॉज फ्रेंच फ्राइज एक दफा मुझे बना के स्कूल लेके जाने थे। तो मेरी नानी ने ना बनाने शुरू किए कि मैं तुम्हें ये बना के हॉट पॉट में, सुबह का टाइम था, मैं तुम्हें करके दे रही हूँ। तो उन्होंने कहीं बाहर जाना होगा 2 मिनट के लिए, बाथरूम में, तो मैंने कहा मुझे भी आता है, मैंने देखा हुआ कैसे बनाते हैं। यूं करके मुट्ठी भरी और उबलते हुए तेल के ऊपर यूं छोड़ दी और वो सारे मेरे हाथ जल गए। बड़ी बड़ी अजीब हरकतें की हुई हैं मैंने, कि मुझे बनाने का शौक है, मुझे बनाने दें। पराठा बनाने का शौक है, तब भी अपने हाथ जला लिए। ये वाली चीज। अच्छा, वो चिमटा जो है वो टोंग के बगैर ही उठा लिया, और तो वो तवे के ऊपर ये सारा अंगूठा लग गया और ये भी जल गया। फिर दाल, घर वाले घर पे नहीं है, सिर्फ मेरे भाई और मैं, तो मैंने कहा आज मैं दाल बनाऊंगी, मुझे पता दाल कैसे बनाते हैं। लो जी, इतने से पानी में इतनी सारी दाल भर दी। वो इतनी मोटी, पता नहीं क्या चीज बन गई। अब समझ में ना आए फेंकनी कहाँ पर है, कि अम्मी को पता ना चले कैसे कि मैं कहाँ पे इसको गायब करूं, कुछ समझ में नहीं आया यार। बड़ी इस तरह की चीज, मुझे शौक अभी भी बहुत शौक है। आपको तो पता है, आपके शो पे तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बातें की हुई है। बिल्कुल, तो मुझे तो शौक होता है, तो मुझे दे दो काम। मुझे लगता है कि बेसिकली आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, जिसको खाना पकाने से इंटरेस्ट नहीं है ना, वो कभी भी नहीं, उसको मुश्किल भी लगता है, वो कभी भी नहीं, किचन में जाना पड़ेगा।